सवाल वही है इकबाल भाई, जितनी चीजें वो उठाते हैं बताते हैं, हम लोग आमतौर पे देख रहे हैं कि वो चीजें आगे जाके सही होती हैं। वो रोएंगे नहीं रोएंगे वो सामने आएगा। रोना से तात्पर्य वही है कि फूट फूट कर नहीं रोना है, लेकिन देश के सामने जो आगे कहते हो। और वो जो अभी बात हो रही थी उसकी भी, इसको भी देख लें सर, दिखा दूं अपने दर्शकों को, ये भी चल तो बहुत रहा है, ये जो मेलोडी राजनीति पे जो चल रही थी कि मेलोडी और Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. अब देखिए यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको फिर कहीं उपहास का एक वो बनाती। कल वाला भी जो दृश्य था, कल देखा था देश में, एक उस पत्रकार ने पूछ लिया तो फिर कैसे ये पिल पड़े। लेकिन अभी मैं जाऊंगा, मैं इस पे मुझे आपसे ये पूछना है कि जिस महाराष्ट्र में आप बैठे हैं, वहां से जो शरद पवार का एक बयान निकल कर आया है कि प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, जो इंडिया ब्लॉक रहा है, ये क्या किस तरह का मूव कैसा है कि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं अलग होने जैसी स्थिति पे क्या क्या लग क्या रहा है, इस पे कैसे कहेंगे आप? दोनों चीजों पे आप करिएगा टिप्पणी, जो राहुल गांधी ने कहा उस पे भी और बाकी भी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, मुझे लगता है धनंजय भाई बहुत अच्छे से बता पाएंगे शरद पवार के बारे में कि शरद पवार जो है वो मोदी जी की तरह जो है मोह माया अभी भी उनकी छूट नहीं रही है, मतलब इतनी एज होने के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सीनियर लीडर है, उन पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। और शरद पवार हमेशा से ही जो राजनीति करते रहे हैं उससे लोगों को पता है, खास करके संजीव जी के वो किस तरह की राजनीति करते हैं। बात करते हैं अभी खास करके मुझे लगता है कि राहुल गांधी में, कि राहुल गांधी ने देखिए हाल में जिस तरीके से आप देखिए कि उसके भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे जो मुद्दे उठाए हैं जो एक तरीके से सीधे नरेंद्र मोदी सरकार को मुझे लगता है कि एक तरीके से बहुत जबरदस्त घेरते जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी लगातार सबसे बड़ा हमला जो कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है कुछ बड़े उद्योगपति के इर्द गिर्द घूमने लगी है। वो लगातार इस चीजों को लेकर के उठा रहे हैं। वही लगातार ये भी सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों हर बड़े सेक्टर जैसे एयरपोर्ट हो गए, पोर्ट हो गए, बिजली हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, मीडिया हो गए, ऐसे जितने चुनिंदा कॉर्पोरेट समूह हैं उसमें आप देखिए कि कॉर्पोरेट का दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा आप देखिए कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ज्यादा ईज ऑफ बिग बिजनेस की तरफ जा रही है। तो ये ऐसे कई सवाल है जिसको लेकर के लगातार राहुल गांधी उठाते जा रहे हैं। दूसरा, छोटे व्यापारी और मध्यम उद्योग के जो व्यापारी है वो धीरे धीरे बाहर बाजार के निकलते जा रहे हैं। अभी जिस तरीके से हमने बात की यहाँ नॉर्वे विजिट को लेकर के राहुल गांधी ने रोने की बात की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के हालात हम देख सकते हैं। राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी को लेकर के जो सरकार को घेर रहे हैं उसका कहना बिल्कुल साफ है कि इवेंट और बॉन्डिंग से ज्यादा ध्यान देती है सरकार, लेकिन युवाओं के भविष्य को मुझे लगता है वो कम दिख रही है। आप देखिए कि फिलहाल जो है वो पेपर लीक के अंदर मामला ज्यादा बड़ा है, भर्तियों में देरी, फिर खास करके हम अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियों की बात करें तो उसका मुद्दा जो है वो लगातार संजीव जी बढ़ता जा रहा है। अगर देश में रोजगार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि लाखों युवा एक छोटी सी सरकारी भर्ती के लिए भी सड़कों पर उतरना उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। और सरकार के पास युवाओं के लिए स्थायी रोजगार आज देखिए बिल्कुल नहीं है, कोई स्पष्ट रोड मैप है ही नहीं उनके पास, सिर्फ स्किल और स्टार्टअप के नारे लग बात कर रहे हैं। इकबाल भाई हमारा खाना पीना मुश्किल हो रहा है। आप जिस तरीके आपकी जो नीतियां रही हैं वही चीज सबसे ज्यादा हिट कर रही है ना देश को। वो जो गलत नीतियां आपने वक्त रहते कदम नहीं उठाए, आज वही तो बातें हो रही है ना। आज आप यदि वो 74-75 दिन लेट आप जागे, 73 दिन लेट वक्त पे जागते, वक्त पे यदि आप सुन लेते विपक्ष की, आप थोड़ा सा वास्तव में अगर चिंता पाल रहे हो तो आज ये हाल नहीं होते ना, इतने बुरे नहीं होते उसका संजीव जी देखिए वो 74-75 दिन आप छोड़ दीजिए, आप सीधी सीधी बात ये समझ के चलिए कि डर का माहौल बनाया जा रहा है। साफ तौर पर ये कहना है बीजेपी का कि एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे विपक्षी नेताओं के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, और जो भी आलोचक होगा उस पर दबाव बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। विपक्षी नेता जैसे ही सरकार के खिलाफ बोलते हैं आप देखिए उन पर एजेंसी की कार्रवाई तेज हो जाती है। लोकतंत्र में ये असहमति जो है अब खतरे की एक्चुअली चीज बनती जा रही है। आप देखिए इस पूरे मामले को राहुल गांधी ने लगातार इससे हटकर जिस तरीके से मणिपुर हिंसा की बात करे और सामाजिक तनाव के मुद्दों पर भी सरकार को निशाना बनाया था,
उसका आरोप है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर लगातार देर से प्रतिक्रिया देती है, लेकिन राजनीतिक प्रचार में तेजी दिखाती है, और ये हम सब देख रहे हैं। जब देश का एक एक राज्य जो है वो महीनों हिंसा में जलता रहता है, तब सरकार की प्राथमिकता क्या रहती है? उन्हें आप देखिए कि किसानों और एमएसपी को लेकर के कभी सरकार का हमला नहीं किया है। आप देखिए राहुल गांधी जो सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खास करके तेजी दिखाती है, उसको लेकर के वो सवाल खड़े करते हैं। और आप और हम लगातार इन सारी चीजों को देखते हैं कि जो चीजें सरकार के खिलाफ अगर कोई बात करता है या सरकार को आईना दिखाने की बात करता है, तो उसको लेकर के सरकार जो है वो तिलमिला जाती है और लगातार एक्शन शुरू हो जाते हैं। राजनीतिक उद्देश्य ये भी माना जा रहा है कि देखो, खुद जनता के सवाल उठाने वाले जितने भी नेता है, आप देखिए, उसको स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार जो है वो पूरी तरीके से उसको चुनौती देकर के दबा देती है। तो ये नहीं है कि राहुल गांधी ही सिर्फ वो एलओपी को लेकर के लगातार सीधा आरोप देश में कई बार लगता रहा है। और अच्छा, दूसरा एलओपी की देखिए, आप जिस तरीके से भी आपने शुरुआत में बात की थी आरएसएस को लेकर के, तो मैं सीधा कहूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि अभी 2 कंट्रोल। आपकी आवाज शायद गई है, आवाज चली गई है। मैं इकबाल भाई आप पे समाप्त यही करना चाहूंगा जो शुरू की थी। राहुल गांधी जो चिंता कर रहे हैं वही तो करेंगे, आर्थिक सुनामी, आर्थिक जो एक तूफान की बात वो कर रहे हैं, आ रहा है वो जो कह रहे हैं। फिर ये जो भी बात कही कि सिर्फ रोने का ही आपका एक वो बचेगा, आप आगे जो नेशनल टीवी है जब तक आप हो तब तक रो के चले जाइएगा, लेकिन देश जो पीछे हो रहा है, भोग रहा है, आप जो ये टाफीबाजी कर लो, ठाके लगा लो, चंगासी बता दो, कुल मिलाकर आने वाले जो अलर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी, वो उसके लिए देश तैयार है। यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा आपसे इकबाल जी। देखिए संजीव जी, राहुल गांधी जिस तरीके से चिता रहे हैं वो वाकई में चिंता की बात है। जहां प्रधानमंत्री नॉर्वे में ग्रीन एनर्जी और भविष्य की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए देश का युवा आज भी नौकरियों के लिए फॉर्म भरते भरते उम्र पार कर रहा है। आखिरकार मुझे बताइए कि विदेशों के मंचों पर जो तालियां ज्यादा जरूरी है या देश के युवाओं का भविष्य? और हमको सोचना चाहिए, सरकार हर विदेश यात्रा को खास करके ऐतिहासिक बताती है। अब देखिए पिछले 10 सालों के अंदर कितनी यात्रा है, और उसके अंदर आप देखिए कितनी नौकरियां हमको मिली है। कोई आंकड़ा सरकार ने खुले मंच पर रखा है कि अब तक? नहीं। दूसरा, आप देखिए कि नॉर्वे दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। सवाल ये है, क्या भारत अब तक अमीर देशों के साथ फोटो खिंचवाकर खुद को विकसित दिखाना चाहता है, या अपने नागरिकों के प्रति मुझे लगता है कि व्यक्ति आय बढ़ाने का जवाब दे रहे हैं? तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसको वो अब तक जवाब नहीं दे रहे। खास करके प्रधानमंत्री जो है विदेश यात्रा पर अब डिप्लोमेसी कम कर रहे हैं और इमेज मैनेजमेंट ज्यादा कर रहे हैं। आप देखिए ना, लगातार अगर हम पिछले कई दिनों में देखें, जब किसान जो है वो एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहा था, तब सरकार की कितनी गंभीरता दिखाई हमको। लेकिन विदेशी दौरों के टाइम पे जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस तरीके से कूदा जा रहा है, जिस तरीके से ट्रॉफी जा रही, वो एक अलग ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद इसी से देश चल रहा होगा ये सारी चीजों को। अच्छा, देश का माध्यम जो है वो खास करके देखिए कि टैक्स देकर परेशान है। पूरा जो मध्य वर्ग है वो अगर बात करें, सरकारी अगर यात्राओं की बात करें, तो कुल कितना खर्चा है उसका, आम आदमी को क्या फायदा मिला, आप बताइए। तो अब तक किसी को पता नहीं है। बस इतना पता है कि हमने दुनिया का हर कोना मापा है। हमारा जो पासपोर्ट है उस पर लगातार सारे ही दुनिया के आपको वो स्टैंप वीजा के ऊपर नजर आ जाएंगे, वीजा लगे हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की जो तारीफ दिखाई जाती है, आप देखिए कि उसके अंदर, देश के अंदर जो बेरोजगारी है, पेपर लीक है, महंगाई है, वो मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा आखिरकार सरकार की तरफ से, या विपक्ष उस पर मुद्दा उठाता है, उसको लेकर के हम बात क्यों नहीं करते? अगर अर्थव्यवस्था इतनी ही मजबूत है तो फिर लाखों युवा जो है वो सरकारी नौकरों के लिए और कुछ हजार सीटों के लिए क्यों सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों रात रात भर जाग रहे हैं? सरकार विदेशी निवेश की बात करती है, लेकिन छोटे व्यापारी को देखिए कि जीएसटी और ऑनलाइन बाजार में दबाव में टूट रहा है वो।